चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड देखते हैं और इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइए, कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। किस काल में, तो मध्यकाल में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और करेक्ट किसने कहा था, तो देखिए ऑप्शन दिया है मेगास्थनीज, फायहान, बुद्ध और अशोक। तो किसने कहा था, तो मेगास्थनीज ने ही कहा था कि प्रिय है। देखने में क्या है, नगर की रक्षा व्यवस्था क्या है, प्रिय है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। पटना का पुराना नाम क्या है बताइए। पटना का पुराना नाम पूछा है सेकंड में, थर्ड में। पटना का पुराना नाम ऑप्शन दिया पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना प्रवर्तक। दिमाग में चलना चाहिए कि आपका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब पुष्पपुर या कुसुमपुर देता है ऑप्शन, पुष्पपुर या कुसुमपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ मध्यकाल में पटना का जो इतिहास रहा, मतलब पटना जीर्ण शीर्ण रहा, लगभग कितने वर्षों तक रहा, तो 1000 वर्ष तक। और इसी समय में मध्यकाल में ही पटना पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते चलिए। बिहार बोर्ड में आने वाला 2025 वाले जितने विद्यार्थी हैं देखते चलिए, सिर्फ देखना है। आप लोग को पढ़ा चुके ऑफलाइन में, जो बच्चे नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो आए तो आपको मालूम चल सके। देखिए पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, तो ऑप्शन दिया गंगा, कोसी, पुनपुन, सोन। तो क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब गंगा। मिलाते चलिए कितना सही हो रहा है। हम उत्तर बताने से पहले आप लोग को ध्यान आना चाहिए कि मेरा क्या आ रहा है। देखिए पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान बुद्ध ने। ठीक है, ये सब ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, तो सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। पटना लिख रहे पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है। सीधा गाना भी सुने हैं आप लोग, पटन देवी पटना के आएंगे, गाना सुने हैं ना आप लोग, तो उससे याद हो जाता है पटना नगर की पालिका देवी अगर पूछता है तो कौन है, पटन देवी है। ठीक है, पटन देवी कौन है, पटन देवी। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा में, गंगा के उत्तर दिशा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। पटना में कॉमेडी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन दिया गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय काल में, अंग्रेज के समय। तो गुप्त वंश काल में पटना में कॉमेडी महोत्सव कब मनाया जाता है, गुप्त वंश काल। अगर गुप्त वंश काल नहीं देगा तो ध्यान रखिएगा शरद काल या दुर्गा पूजा के अवसर पर ये सब क्या क्या मनाया जाता था, कॉमेडी महोत्सव, ध्यान रखिएगा इस। आगे क्वेश्चन, मेघास्थनी पटना किसके समय में आए थे, बोलिए मेघास्थनी पटना किसके समय में आए थे, तो ऑप्शन दिया है यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है अशोक के समय, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेघास्थनी युनाद के राजदूत था। ठीक है, उसके समय में आया था। आगे लिखा है पाटलिपुत्र की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम मिलता है बताइए। पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम मिलता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका पाटलिपुत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुतलिका के आधार पर, पुष्पपुर नहीं, कुसुमपुर नहीं, क्या मिलता है, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन देखिए किस तरह दिया है, ऑप्शन 11 नंबर का ऑप्शन देखिए किस तरह दिया है। चारों ऑप्शन लग रहा है कि चारों सही हैं, ठीक है, लेकिन गलत है। 2018 में क्वेश्चन पूछ दिया गया है, देखिए यहाँ लिख दिए 2018 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं। अगले बिहार की राजधानी क्या है, तो सब बच्चे को जानकारी होना चाहिए, बिहार के जितने निवासी है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। चलिए बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बताइए पटना है। ऑप्शन नहीं दिया है, डी नंबर। देखिए कॉमेडी महोत्सव किस अवसर पर, देखो पहले ही बताए थे कॉमेडी महोत्सव किस अवसर पर मिलता था, तो ये दुर्गा पूजा के समय मिलता था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दुर्गा पूजा के अवसर पर। आगे पूछ रहा है 14 नंबर, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग चलता है, यहाँ देखिए टाइप में थोड़ा सा हुआ तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए, तो गांधी सेतु पूछा है, तो बताइए सोन नदी की, गंगा की, यमुना की, गंडक, तो गंगा नदी। पटना गंगा के नदी के किनारे है, तो इसी के बारे में चर्चा होगा। आगे योग सूत्र के रचनाकार कौन है, योग सूत्र, योगा कौन कराते हैं, तो बताइए पतंजलि बाबा कराते हैं, तो पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी है 15 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट है तो बोलिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर आते हैं, शरद काल में कौन सा महोत्सव, देखिए घुमा रहा है क्वेश्चन तो वही आंसर होगा। कौमुदी महोत्सव पटना के बारे में हो रहा है, कौमुदी, ठीक है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव के बारे में चर्चा हो रहा है। कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था बताइए, तो भी वही आंसर गुप्त वंश काल में हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के रचनाकार कौन है बताइए, पाणिनि है। व्याकरण के रचनाकार कौन है, पाणिनि है, ठीक है। चलिए आगे। पटन देवी कहाँ अवस्थित है, तो पटना में, सिंपल सी पटन, तो प से पटना, डी नंबर हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन है, कहाँ स्थित है, तो बताइए कहाँ स्थित है, तो पटना में। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कमेंट कीजिएगा जिसका कितना सही हो रहा है। गोलघर कहाँ है, अब बताइए, दिमाग में चलना चाहिए आंसर बताने से पहले। गोलघर कहाँ है, तो पटना है। तो देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर, पटना हो जाएगा। मिलाते चलिए, 50 क्वेश्चन आएंगे, कितना सही हो रहा है आपका, मिलाते चलेंगे। आगे देखिए यहाँ, गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, 10वें गुरु थे, कितने, 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। गुरुद्वार इनका पटना में ही है, ठीक है। 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ है। स्टेशन पर जाइएगा तो इन्हीं का फोटो लगा हुआ है स्टेशन पर, ठीक है। तो इससे याद होना चाहिए। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो पाटलिपुत्र के, ठीक है। पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो देखिए भोजपुर, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली दिया है, तो नहीं होगा, क्या होगा, तो पाटलिपुत्र, क्योंकि पटना के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में ना चर्चा होगा। चलिए आगे बढ़ते। गोविंद सिंह संप्रदाय के कौन गुरु थे, देखिए पहले बताए, कौन से गुरु हो जाएगा, 10वें गुरु थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी सेतु कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते। कुट्टिम टाक के लेखक कौन है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कुट्टिम टाक के लेखक, तो 26 का क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन दिया है, राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखा खददत्त और कालिदास, तो क्या हो जाएगा, देखिए कुट्टिम टाक पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त, और काव्य मीमांसा पूछता तो क्या हो जाता है, राजशेखर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, दामोदर गुप्त, कुट्टिम टाक से। यूनान का राजदूत पहले बताए थे कौन है, बताइए यूनान के राजदूत कौन है, तो मेगास्टिनेज है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये चर्चा हुआ था पहले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। राजशेखर की रचना कौन सी है, बताइए इसमें से राजशेखर की रचना कौन सी है, यानी अभी बताए हैं, काव्य मीमांसा हो जाएगा इसमें, ठीक है। कुट्टिम टाक तो किसका है बताइए, कुट्टिम टाक दामोदर गुप्त के है। आगे बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव लिखा है, या महोत्सव हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो किस ऋतु में बताइए, शरद ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मिलाते चलिए। करे कि किस किस समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, सबसे अधिक पूछ रहा है ना, किस किस समृद्ध, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन पर रिलेटेड, चंद्रगुप्त है, अशोक है, तो किसके समय हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, 30 का सही जवाब बताइए, आप लोग दिमाग में चल रहा है ना। तो इसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अधिक क्या था, समृद्ध था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करे अष्टमहि तिलकम, देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा है और पूछेगा भी। अष्टमहि तिलकम यानी कह रहा है कि है, महि तिलकम मतलब माथा का तिलक, परिपूर्ण यानी इंद्र के समान, यानी सरस्वती शिक्षा का केंद्र, जो ये लाइन पूछ रहा है कि कहाँ से संकलित है, तो पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर से संकलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काव्य मीमांसा के लेखक बताइए, बताइए काव्य मीमांसा का अभी बताए हैं, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो 32 का क्या हो जाएगा, अभी बताए हैं, बताइए कमेंट कीजिए तो फटाक से क्या हो रहा है आंसर। तो इसका सही जवाब अभी काव्य मीमांसा के राजशेखर बताए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ है, अभी बताए हैं, देखिए तो कहाँ है बताइए, वैशाली की, तक्षशिला की, नालंदा की, पाटलिपुत्र, तो हो जाएगा इसका डी, पाटलिपुत्र, सिंपल सी है। बुझा रहा है ना आप लोग को, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। करे कि आगे देखिए, किस किस फल का शासन उत्कर्ष काल, किस काल लिखा है यहाँ, फल नहीं, काल का शासन उत्कर्ष का काल कहलाता है, तो बताइए 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए 34 नंबर क्या पूछ रहा है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल का माना जाता है, यानी इसका सही जवाब सी हो जाएगा, गुप्त काल का। गुप्त वंश काल जो होता है उसके समय में उत्कर्ष का, उल्लास होना चाहिए, यानी खुशी का समय जब होता है, तो गुप्त वंश काल, जब दुर्गा पूजा के अवसर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था ना पटना में, उसी की बात हो रहा है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, करे कि दामोदर गुप्त
ने किस काव्य की रचना किए हैं? दामोदर गुप्त की बात हो रहा है तो दामोदर गुप्त कुटिमटाख्य हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा बताइए? कुटिमटाख्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? देखिए पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र को। वैशाली दिल्ली गया ही नहीं होगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? किस नगर को कहा गया है तो बताइए? पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। स्वर्ण से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो पाटलिपुत्र है। स्वर्ग से भी सुंदर है तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पूछ रहा है तो इसका 39 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलीग्राम। ठीक है, ये देखिए भगवान बुद्ध यहाँ होना चाहिए। ठीक है, एक ही नाम है, भगवान गौतम बुद्ध एक ही नाम है, तो इससे रिलेटेड अगर देता है तो इसका आंसर वही होगा, पाटलीग्राम था। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा था पटना के बारे में बताइए? कमेंट में कीजिए तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? लिखिए, अभी देख रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान युद्ध लिखा है यहाँ देखिए, विषय में किस नगर को महानगर बनेगा कहा ऐसा? तो पाटलिपुत्र को भगवान बुद्ध ने कहा था। भविष्य में क्या होगा ना महानगर। चलिए, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका सही जवाब? बोलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो किस शहर का हो जाएगा बताइए? पाटलिपुत्र शहर का। इसी के बारे में ना चर्चा हो रहा है, पढ़े हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान बताइए कहाँ है? अभी बताएं कुछ दिन पहले। इसका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो गुरुद्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुद्वार। ध्यान रखिएगा, गुरुद्वार हो जाएगा इसका डी नंबर। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? उत्कृष्ट पूछा है ना, तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ देखिए कट गया है, तो ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, चंद्रगुप्त मौर्य। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन सी दे रहा है, इसका सही जवाब होगा। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है बताइए? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार राज्य की। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पटना के बारे में, सीधा पाटलिपुत्र से पटना के बारे में। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष। कितना वर्ष? 2500। तो सी हो जाएगा इसका। पटना के शब्द किस शब्द से बना है बताइए? किस शब्द से बना है? तो पटन शब्द से। ऑप्शन देखना है, देखिए ये सब दोनों नहीं होगा ये वाला, तो पटन शब्द से बना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, कितना जानते थे, आप एक बार कमेंट में कर दीजिए। चलिए, कितना सही हुआ इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहे। आगे मिलते हैं अगले वीडियो।